सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज चाश्त अदा फरमाते थे जब सूरज मशरिक से इस कदर बुलंद हो जाता था जितना असर के वक्त मगरिब की जानिब बुलंद होता है। तो इसमें जो है चाश्त का वक्त हमारे सामने आ गया कि जिस वक्त सूरज बिल्कुल आबोताब के साथ रोशन हो जाए तो फिर चाश्त की नमाज का वक्त हुआ करता है। रब्बुल जलाल की बारगाह में देर तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन न्याज झुकी रही। नमाज चाश्त से फरागत पाकर आप मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ लाए। पहले बायां कदम मस्जिद से बाहर रखा, फिर दायां कदम आप अलैहिस्सलाम ने अपना बाहर रखा। तो मस्जिद से निकलने का तरीका आ गया। आपकी जबान पर ये कलिमात थे, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मस्जिद से बाहर आकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी चंद कदम ही चले थे कि सामने से सफ़ाना बिनते हातिम ताई ने आपकी तवज्जो चाही। वो सरिया अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कैदियों में बरसों से आई हुई थी और ये दरख्वास्त वो पहले भी कर चुकी थी जो आज करना चाह रही थी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कदम पीछे चलते हुए एक शख्स ने उसे हजूर से अपना मद्दा बयान करने का इशारा किया। उसने मौका गनीमत जाना और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा बाप फौत हो चुका है और मेरा भाई भाग गया है, आप मुझ पर मेहरबानी कीजिए, अल्लाह आप पर मेहरबान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन तुम उजरत से काम न लो। जब कोई अच्छा और बावसूक आदमी मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं उसके हमरा तुम्हें भेज दूंगा ताकि वो तुम्हें बहिफाजत तुम्हारे इलाके में पहुंचा दे। फिर उसने उस इशारे करने वाले मोहसिन के बारे में लोगों से दरियाफ्त किया तो बताया गया ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फिर जब इसे अपनी कौम के कुछ अफराद मिल गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुछ ज़ादिरा और कपड़े वगैरह देकर आज़ाद फरमा दिया। अब आपके कदमों में कुछ तेजी आ गई। आप जूता घसीट कर नहीं बल्कि पाँव उठा उठा कर रख रहे हैं। इस कदर पाँव में जमाव है कि जैसे इंसान पहाड़ से उतरते हुए पाँव जमा कर रखता है। गौर करें मेरे अजीजों, इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने का तरीका आ गया। दोबारा सुनिए, अब आपके कदमों में कुछ ऐसी तेजी आ गई जैसे आप जूता घसीट कर नहीं चल रहे बल्कि पाँव उठा उठा कर रख रहे हैं। इस कदर पाँव में जमाव है कि जैसे इंसान पहाड़ से उतरते हुए पाँव जमा कर रखता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन कोई नहीं देखा। ऐसी चमक और रोशनी के गोया आफताब आपके चेहरे में चमक रहा हो। मैंने आपसे ज्यादा तेज रफ्तार भी कोई नहीं देखा। जमीन गोया लिपटी जाती थी। आप मामूल की रफ्तार चलते और हम बमुश्किल आपके साथ चल पाते। चलते चलते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के बाजार की जानिब तशरीफ ले आए। आपके हमरा चंद असहाब रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी हैं। कुरान मजीद बताता है, फ़क़ालू मा लिहाज़ा रसूल यअकुलु त्ताम व यमशी फ़िल अस्वाक़। कुफ़ार ने कहा, ये कैसा रसूल है, ये खाना भी खाता है और बाजारों में चलता फिरता भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़रूरियात के लिए भी बाजार जाते थे। ताजरों की इस्लाह अहवाल के लिए भी बाजार जाया करते थे। आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मदीना वालों के लिए उनके नापतोल के पैमानों में बरकत अता फरमा और उनके लिए सा और मुद में बरकत अता फरमा। सा और मुद जो है ये उस वक्त पैमाने इस्तेमाल होते थे जैसे आजकल हमारे ज़माने में केजी इस्तेमाल होता है, लीटर इस्तेमाल होता है। हजूर तो पैमानों के लिए दुआ फरमा रहे हैं। आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मदीना वालों के लिए उनके नापतोल के पैमानों में बरकत अता फरमा और उनके सा और मुद में बरकत अता फरमा। आपका इरशाद है, सच बोलने वाला और अमानतदार ताजिर रोज़े क़यामत अंबिया, सिद्दीकीन और शोहदा के साथ उठाया जाएगा। ज़माने नबी है, उस शख्स से बेहतर किसी का खाना नहीं हो सकता जो अपने हाथ से कमा कर खाए। अल्लाह के पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से कमा कर खाते थे। हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो खरीदते और बेचते वक्त अपने हक का तकाजा करते वक्त कुशादा दिली से काम ले। आपने इरशाद फरमाया, सबका उम्मतों में एक ताजिर लोगों को कर्ज देता था। जब किसी को तंग दस्त पाता तो अपने जवानों को कहता, उसे मोहलत दो या उसे माफ कर दो, शायद कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी माफ कर दे। चुनाचे उसकी वफात के बाद अल्लाह ताला ने उसे भी माफ फरमा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, अगर खरीदने और बेचने वाला दोनों सच बोलें और सौदे के बारे में साफ साफ बयान करें तो इन दोनों के लिए इस खरीदारी में बरकत होगी, और अगर दोनों ने किसी बात को छुपाया और झूठ बोला तो उनके लिए इसमें से बरकत खत्म कर दी जाएगी। हुजूर ने इरशाद फरमाया,
कसम से माल तो बिक जाता है लेकिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को खैबर के इलाके का आमिल यानी ज़कात की वसूली का जिम्मेदार मुकर्रर फरमाया। वो आपके पास उम्दा किस्म की खजूर लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही होती हैं? उसने अर्ज की नहीं ए अल्लाह के रसूल, हम ये खजूर एक सा दो सा के इवज लेते हैं। मिसाल के तौर पर आज के इस दौर में यूं जुमला बोला जा सकता है कि 1 किलो 2 किलो के बदले में लेते हैं। 1 किलो 2 किलो के बदले में लेते हैं। तो उस वक्त सा जो है एक पैमाना इस्तेमाल होता था, तो वो अपने दौर के एतबार से बता रहे हैं हम ये खजूर 1 सा 2 सा के इवज में लेते हैं और 2 सा 3 सा के इवज में लेते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ना किया करो, पहले अपनी तमाम खजूरों को दिरहमों के इवज बेच दो, फिर दिरहमों से दूसरी उम्दा किस्म की खजूरें खरीद लिया करो। खजूरों का खजूरों के साथ बदला हो, 1 सा का 2 सा के साथ इस तरीके से बदला हो तो ये जायज नहीं, हजूर इरशाद फरमा रहे हैं। हाँ, जो तुम्हारी कच्ची खजूरें हैं, जो अदना दर्जे की औसत दर्जे की खजूरें हैं, उनको तुम बेच लो, उससे जो पैसे हासिल हो उससे फिर तुम अच्छी खजूरें लो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सूद हो जाएगा। 1 किलो के बदले में 2 किलो लेंगे, 2 किलो जो है वो अदना दर्जे की होंगी, 1 किलो अच्छे दर्जे वाली होंगी, और इस तरीके से अगर तबादला किया जाए तो ये सूद बन जाता है। और हज़रत उबादा बिन सामिद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोने के बदले सोना हो तो बराबर बेचो, चांदी के इवज चांदी हो तो बराबर बेचो, खजूर के बदले खजूर हो तो बराबर बेचो, गेहूं के बदले में गेहूं हो तो बराबर बेचो, नमक के बदले नमक हो बराबर बेचो, जौ के इवज जौ हो तो बराबर बेचो। जिसने ज्यादा लिया या दिया उसने सूद का मामला किया, बस सोना चांदी के इवज, गेहूं खजूर के इवज या जौ खजूर के इवज जिस तरह चाहो फरोख्त करो, बशर्ते के हाथों हाथ हो यानी उधार ना हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद के मामलात लिखने वाले पर और उसका गवाह बनने वालों पर अल्लाह की लानत है। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाइयों बाजार में मौजूद हैं, इधर उधर दुकानों पर लोग भाव ताव कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त में बड़ी गहमा गहमी है। आप दाएं बाएं देखते धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां कोई इस्लाह तलब बात नजर आती आप बड़ी शफकत और हमदर्दी से लोगों को समझाते हैं और लोग पूरी तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर उसके मुताबिक अपने अमल को संवार रहे हैं। और तिजारत जिसे हम एक दुनियादारी का अमल समझते हैं, सहाबा किराम उसे हजूर की तालीमात के मुताबिक ढाल कर इबादत बना रहे हैं। सईदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में थे कि एक शख्स ने कहा आपको पुकारा ए अबुल कासिम, ए अबुल कासिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप उसकी जानिब मुतवज्जे हुए तो उसने कहा मैंने तो फलां शख्स को आवाज़ दी थी, मैंने आपको आवाज़ नहीं दी थी, मैंने फलां शख्स को आवाज़ दी थी। ये सुनकर हजूर ने इरशाद फरमाया तुम मेरे नाम पर तो नाम रख लिया करो, यानी किसी ने नाम रखना हो मोहम्मद और अहमद तो रख लिया करो, लेकिन मेरी कुनियत ना रखा करो, अबुल कासिम ये नाम ना रखा करो। खादिम रसूल सैयदना अनस फरमाते हैं हजरत ज़ाहिर सांवले रंग के एक देहाती सहाबी थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। वो जब अपने गांव से आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए देहात के तोहफे तहफ़ लेकर आते और जब वापस जाने लगते तो इन शहर की चीज़ें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरीद कर हदिया फरमा देते। आपने उन्हें बाजार में देखा कि वो अपना कुछ साजो सामान बेच रहे हैं। आपने जाकर उन्हें पीछे से काबू कर लिया। वो बोले कौन हो भाई, कौन हो भाई, मुझे छोड़ो। कुछ मुड़कर जो उन्होंने देखा तो महसूस कर लिया कि रसूल कायनात हैं जो मुझसे मुश्तबी फरमा रहे हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने बदन को ढीला छोड़ दिया और अपने बदन को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने के साथ लगा लिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कोई ये गुलाम खरीदने वाला, है कोई ये गुलाम खरीदने वाला। उन्होंने कहा मेरी क्या कीमत लगेगी, मैं तो बहुत सस्ता बिकूंगा। हजूर ने फरमाया भाई तुम सस्ते नहीं हो, तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो, तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो। काश के ये बात हर मुसलमान के दिल में उतर जाए, मुसलमान की बड़ी कीमत है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनाज के ढेर के पास से गुजरे तो आपने अपने दस्ते मुबारक इस ढेर में डालकर जांचा, आपके हाथ की उंगलियों पर कुछ नमी सी महसूस हुई। आपने उनसे पूछा भाई अनाज वाले ये क्या माजरा है। उसने जवाब में कहा ये कुछ जो है बारिश पड़ी गई थी उसकी वजह से कुछ नमी आ गई है। आपने फरमाया फिर तुम्हें चाहिए कि इस नमी वाले हिस्से को भी जाहिर कर दो ताकि लोग उसे देख लें और धोखा ना खाएं।
सुनो, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, सुनो, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। हजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स का खरीदा हुआ माल वापस कर लिया तो अल्लाह करीम रोज़े क़यामत उसकी खताएं माफ़ कर देगा। हजूर ने लोगों को खरीद फरोख्त करते देखा तो पुकार कर फरमाया, ए ताजरों की जमात। ये सुनकर सब ने सर उठाया और हजूर की जानिब मुतवज्जे हो गए, हजूर की तरफ देखने लगे। तब आपने इरशाद फरमाया, ताजिर लोग रोज़े क़यामत नाफरमान उठाए जाएंगे सिवाय उन ताजरों के जो अल्लाह से डरें, सच्चाई और नेकी इख्तियार करें। हजूर ने फरमाया, जिस शख्स ने कोई चीज़ बेची और इसमें कोई ऐब था जो बयान नहीं किया तो वो आदमी हमेशा अल्लाह की नाराज़गी में रहेगा और अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते रहेंगे। हज़रत उरवा बिन जुअद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दीनार दिया और हुक्म फरमाया कि एक बकरी खरीद कर लाओ। मैंने बाजार जाकर उस दीनार की 2 बकरियां खरीद ली, फिर उनमें से एक बकरी एक दीनार के इवज में बेच दी। यूं मैं एक बकरी और एक दीनार बचाकर हजूर के पास वापस आया और आपको सारी बात बताई। आप खुश हुए और मेरे लिए खरीद फरोख्त में बरकत की दुआ की। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, फिर तो मैं मट्टी भी खरीद लेता तो मेरे लिए नफा बख्श साबित होती थी। फिर तो मैं मट्टी भी खरीद लेता तो मेरे लिए नफा बख्श साबित होती थी। यानी अल्लाह ताला ने उनके कारोबार में इस कदर बरकतें पैदा कर दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार में एक देहाती शख्स से घोड़ा खरीदा और उसे साथ आने को फरमाया ताकि वो अपने घोड़े की कीमत वसूल कर ले। आप जल्दी जल्दी रवाना हुए, लेकिन वो देहाती आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। इतने में कुछ लोग आए और उससे घोड़े के बारे में जानना चाहा। साथ ही साथ उन्होंने कुछ भाव ताव भी उससे शुरू कर दिया। उनको इस बात का इल्म नहीं था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये घोड़ा खरीद चुके हैं। यहाँ तक के बाद हजरात ने आपकी तय करदा कीमत खरीद से कुछ ज्यादा कीमत उसे देना चाहिए। ये देखकर उस शख्स ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी और कहा, अगर आप ये घोड़ा खरीदते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरे के हाथ में इस घोड़े को फरोख्त कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात सुनकर वहीं आप ठहर गए। फरमाया, ये घोड़ा तो तुम मुझे बेच चुके हो, ये घोड़ा तो तुम मुझे बेच चुके हो। ये बात सुनकर उस देहाती शख्स ने कहा, खुदा मैंने तो नहीं बेचा, अल्लाह की कसम मैंने तो नहीं बेचा। हजूर ने इरशाद फरमाया, ये यकीनी बात है कि मैं तो तुमसे खरीद चुका हूँ। उसी दौरान कुछ लोग वहां जमा हुए और कुछ आपके तरफदार हो गए और कुछ उस देहाती की बात तवज्जो से सुनने लगे। इस दौरान उस देहाती ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया, आप अपना गवाह पेश करें कि मैं ये घोड़ा आपको फरोख्त कर चुका हूँ। हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं खड़े थे। वो बेसाख्ता बोल उठे, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा तुमसे खरीदा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खुज़ैमा से दरियाफ्त फरमाया, तुम किस वजह से भी शहादत देते हो जबकि तुम तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। तो हज़रत खुज़ैमा ने कहा, जब आपने फरमाया मैं ये घोड़ा खरीद चुका हूँ तो मैं जान गया यकीनन आपने खरीदा है। आप चूंकि अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लिहाजा मैंने आपकी इस बात की तस्दीक करते हुए ये गवाही दी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। हजूर ने खुश होकर हज़रत खुज़ैमा की गवाही को 2 शख्सों के बराबर करार दे दिया। बाजार में आपकी मुलाकात सैयदना अनस बिन मालिक से हुई। उसके बारे में खुद हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमारे आका सबसे बेहतरीन अखलाक वाले थे। एक रोज आपने मुझे एक काम के लिए भेजा, मैं उस काम के लिए चल निकला, लेकिन जब बाजार से गुजर रहा था तो मैंने चंद बच्चों को खेलते देखा। मैं भी वहां खड़े होकर उनका खेल देखने लग गया। अचानक किसी ने आकर मुझे पीछे गर्दन से आ पकड़ा। मैंने मुड़कर देखा तो वो हजूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर आपने प्यार से अनस के बजाय फरमाया, उनैस उनैस, जिस काम के लिए भेजा था वहां गए हो या नहीं? मैंने अर्ज किया, अभी 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 जाता हूँ या सल्लम, अभी जाता हूँ या सल्लम, मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर मैं उस काम के लिए चल दिया। हजूर ने मुझे डांटा नहीं, हजूर ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हजूर ने एक जगह कुछ अनाज देखा जिसका ऊपर वाला हिस्सा बेचने वाले ने बड़ा चुन चुन कर संवार के रखा हुआ था। आपने अपना हाथ मुबारक उसके अंदर डालकर देखा तो अंदर उस जैसा सुथरा माल नहीं था। हजूर ने फरमाया, ये जो अच्छा अच्छा है उसे अलग बेचो और ये जो आम किस्म का अनाज है उसे अलग फरोख्त करो, और याद रखो जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना। बाजार के एक सिरे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद सहाबा नजर आए जो हवाजन के एक मुहिम पर रवाना किए गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उन पर कड़ी नजर रखना, बनु साद बिन बकर का नज्जाद नामी एक आदमी उनमें से भागने ना पाए। उस फरमान के पेश नजर इन लोगों ने कड़ी निगरानी में मदीना तैयबा लाया गया। उनमें शीमा नामी एक औरत थी। शीमा नामी एक औरत थी
اس نے صحابہ سے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، لیکن انہوں نے اس کی کچھ نہ سنی۔ بعد میں جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے تو پھر اس عورت نے یوں ہی کہا، تو آپ نے فرمایا اگر واقعی تم سچ کہہ رہی ہو تو اس کی کچھ دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ بچپن میں ایک بار آپ کو کچھ میں تنگ کر رہی تھی تو آپ نے مجھے پیار سے یہاں سے کاٹ لیا تھا، وہ نشان اب بھی باقی ہے، جسے دیکھ کر حضور نے پہچان لیا، پھر ان کے لیے اپنی چادر رحمت کو بچھایا اور ان کا احترام کیا اور ان کا اکرام کیا۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کو اختیار ہے شیمہ بہن، آپ کو اختیار ہے، یہاں رہو تو عزت و تکریم سے رہو، اور اگر جانا چاہو تو مال و متاع دے کر عمدہ طریقے سے میں آپ کو رخصت کروں گا۔ اس نے جانے کو ترجیح دی تو آپ نے اسے ایک غلام دیا، ایک باندی دی اور کچھ ساز و سامان دے کر انتہائی پیار کے ساتھ الوداع کیا، رخصت کیا۔ سیدنا سلمہ فرماتے ہیں ہم نے قبیلہ فزارہ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں جہاد کیا، جن میں سے کچھ لوگ قتل ہوئے اور کچھ لوگ قیدی بنا لیے گئے، اور ان لوگوں نے قبیلہ فزارہ کی ایک عورت تھی جو چمڑے کا خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی اور اس کے ساتھ عارف کی ایک حسین ترین لڑکی تھی، میں ان سب کو جمع کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکی انعام کے طور پر مجھے عنایت فرما دی، حضرت سلمہ کو عنایت فرما دی۔ جب ہم مدینہ آئے تو میں نے ابھی تک اس لڑکی کا کپڑا نہیں کھولا تھا، یعنی اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو باندی ہوتی تھی اس کے ساتھ جسمانی تعلق ویسے ہی قائم کرنا جائز تھا جیسے خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ جائز ہے۔ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ نکاح کے بعد جائز ہوتا ہے، باندی خریدنے کے بعد جائز ہو جاتا ہے، اس سے نکاح نہیں، نکاح کے بغیر بھی جسمانی تعلق قائم کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو سلمہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا سلمہ یہ لڑکی مجھے دے دو۔ حضور نے فرمایا اے سلمہ یہ لڑکی مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول واللہ یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے تو ابھی تک اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کیا۔ اگلے دن پھر میری ملاقات حضور سے بازار میں ہوئی تو آپ نے پھر فرمایا سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دو، تمہارا باپ بہت اچھا تھا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اب وہ لڑکی آپ کی ہو گئی، بخدا میں نے تو ابھی اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق بھی قائم نہیں کیا۔ اس کے بعد امت کے غمخوار آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی مکہ والوں کو بھیج کر اس کے بدلے میں بہت سے مسلمانوں کو چھڑایا جو مکہ میں قید تھے۔ سبحان اللہ۔ دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے میں اپنے کچھ امتی قید سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی اور آپ کے مقاصد میرے بھائیوں کتنے پاکیزہ اور عزائم کس قدر بلند ہوا کرتے تھے۔ معاذ ابن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بڑے ادب و احترام سے ملے، سلام اور مصافحہ کیا۔ جب وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے تھے تو آپ نے ان کے ہاتھوں میں سختی محسوس کی، پھر ان کے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کھول کر پوچھا تمہارے ہاتھ اس قدر سخت کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وسلم میں اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالنے کے لیے اپنے باغ میں محنت و مشقت کرتا ہوں، کدال اٹھاتا ہوں، کسی اٹھاتا ہوں، کئی اٹھاتا ہوں، اس محنت شاقہ کے سبب میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے۔ فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فقال کفانی یحبہم اللہ تعالی، آپ نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے، فرمایا یہ ہتھیلیاں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، یہ ہتھیلیاں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا جو خود کام کاج کیا کرتا تھا اور اس کا دوسرا بھائی حضور کی خدمت اقدس میں زیادہ وقت کے لیے حاضری دیا کرتا تھا۔ اس نے آ کر بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھائی کچھ کماتا نہیں، بس آپ ہی کی چوکٹ میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں اس کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اپنے گھر میں سکون حاصل ہو، صحت و تندرستی بھی نصیب ہو اور اس دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا کل کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دی ہے، وہ کم نہ سمجھے۔ آپ نے فرمایا جو شخص سوال سے بچنے کے لیے حلال طریقے سے رزق کمائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور وہ شخص جو غرور و تکبر کے لیے کماتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایسے ڈھیروں معاملات سر انجام دیتے ہوئے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتے ہیں، بازار سے واپس گھر جانا چاہتے ہیں۔ واپس چلتے چلتے آپ چاروں میں سب سے چھوٹی صاحبزادی جو ابھی زندہ تھیں ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ حضور کا معمول تھا میرے بھائیوں، آپ کی باقی 3 صاحبزادیاں اور تینوں فرزند آخرت کو سدھار چکے تھے اور چلے گئے تھے اور اس دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد سے بے پناہ محبت فرماتے تھے اور اپنے نواسے نواسیوں کو بھی نرالی شفقتوں سے آپ نوازتے تھے۔ اگلی ویڈیو کے اندر
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत फ़ातिमा के घर में जाना, हज़रत हसन से प्यार करना, हज़रत हुसैन से प्यार करना, हज़रत ज़ैनब का तारुफ, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ, हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तारुफ, और इस जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंतहाई बेहतरीन अंदाज में अहादीस के अंदर मौजूद हैं। उसे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगली वीडियो का इंतज़ार भी करें।